मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करते हैं पहलगाम में हुए एक इस्लामिक आतंकी हमले की। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं और पर्यटकों को मार दिए। नहीं, ये सीधा सीधा इस्लामिक आतंकवाद की बात है और हिंदुओं पर नरसंहार है। क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा नाम पूछकर उन पर हमला किया, धर्म जानकर हमला किया। बहुत से लोग आजकल देश में ऐसे हैं, उनको बड़ी परेशानी भी होती है और कवर फायर देने का काम भी अब इस देश में शुरू हो गया। अभी अभी एक बयान दिया किसने, दामाद जी ने। इस देश के दामाद एक ही है, रॉबर्ट वाड्रा जी। वो कह रहे हैं इसके पीछे जो मुसलमानों पर हिंदुस्तान में अत्याचार हो रहे हैं उसकी वजह से ये हमला हुआ है। शर्म भी अब इन आदमियों को, इन लोगों को आने लगता है, बंद हो चुकी है। क्योंकि हम लोग तो ये समझते ही हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले, अभी 5-4 दिन पहले अपने मित्रों से सुबह चर्चा कर रहा था इसी विषय पर। अभी हमला नहीं हुआ था कि वो लोग हमारे नहीं है, वो केवल व्यापार के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन वो भारत के साथ कश्मीरियत की जो बात है सब झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। वो केवल पैसा कमा रहे हैं भारत से, इसलिए वो शांत है। चलो जिस कारण से भी हो, कश्मीर में पिछले 4-5 साल से शांति थी, लेकिन उनकी जहनीत में यही है कि वो इस देश को अपना देश मान ही नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि कुछ लोग कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। वो केवल दिखावा अधिक है, क्योंकि उनको भी पेट पर लात तो लगी ही है। वो इसलिए अभी बहुत से लोग इस बात पर एतराज भी करेंगे। बहुत से सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, ट्विटर पर खास तौर पर, कि वो कह रहे हैं कि एक मुसलमान मर गया। अब हिंदू मुसलमान की बात कर रही है बीजेपी, या कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि क्योंकि उनका जाति का एजेंडा फिट नहीं बैठता। क्योंकि आतंकवादियों ने किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का प्रांत नहीं पूछा, और यह भी नहीं पूछा कि आप कौन सी पार्टी के हो, किसको वोट देते हो सकता है उनमें से कुछ लोग कांग्रेस को वोट देते हो या किसी और पार्टी के समर्थक भी हों। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम हिंदू हो। यह स्पष्ट है, क्योंकि एक असम के प्रोफेसर है, असम यूनिवर्सिटी के देवाशीष भट्टाचार्य, उनका बयान है कि पेड़ के नीचे मैं लेट गया और मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति आया, यानी आतंकवादी आया, उसने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो, तो मैंने और तेज तेज से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और वो वापस चला गया। यानी कि अब इस देश में कलमा पढ़ना भी आना ही पड़ेगा। मुझे ध्यान है वीर हकीकत राय से लेकर अपने पूर्वजों का, उन्होंने कलमा ही नहीं पढ़ा और अपनी गर्दन कटवा ली। लेकिन लगता है कि इस देश में कलमा पढ़ना पड़ेगा, तभी इस देश में आप जी पाएंगे। पीड़ा का विषय बहुत है और बड़ा हाईलाइट भी है, 23 लोग मर गए। लेकिन ये जम्मू कश्मीर का मामला, इसलिए बात है। और विपक्षी नेता भी कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन इसी जिहादी मानसिकता ने अभी पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में कैसे हत्या की, कैसे नरसंहार करके अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया। लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई की बात इन लोगों ने नहीं की। अब ये पाकिस्तान की बात कर कि पाकिस्तान ने कर दिया या कुछ भी कर दिया, लेकिन लोकल के बिना कोई बात नहीं बनती। अब ये लोगों को भी चिंता है और अंदर से वो लोग खुश हैं कि इतने सालों से कोई हमला नहीं हो रहा था, अब अटैक हुआ तो किस तरह इस देश की सरकार को घेरा जाए। तो वो बीच बीच में आप उनके भाषण सुनिए, तो वो उनके बयान भी सुनिए। वो एक बात तो कहेंगे बदला, लेकिन फिर कहेंगे ये हो गया वो हो गया। लेकिन उनके मन में जो पाप छिपा है वो भी सोच लें कि ये आग हर एक के घर पे आने वाली है। बहुत से लोगों को लगता है कि क्योंकि हिंदू की तो बीमारी यही है, जब तक गर्दन पर तलवार नहीं लटकती वो नहीं सुधरेगा। अभी भी बहुत से लोग सोचेंगे पर्यटक हो गया, ये हो गया कश्मीर में। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं
कि ये स्पष्ट हिंदू के साथ अत्याचार और घातक बात है। सरकार इस पे क्या करेगी वो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा, क्योंकि जब ऐसी 2 घटनाएं पहले हुई और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई तो भी हमें नहीं पता था कि क्या करेगी। एक्शन तो सख्त होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन विषय यही है कि इस्लामिक आतंकवाद जिसको ट्रंप खुलकर बोलते हैं और इटली की जो राष्ट्रपति हैं वो खुलकर कहती हैं कि हम देर कर रहे हैं, हमें लड़ना होगा इस इस्लामिक आतंकवाद के नाम से। जैसे इस्लामिक नाम आता है तो हमारे देश में बैठे हुए गद्दार जो लोग हैं उनको पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। मैंने कहा आपको, उसका सीधा सीधा प्रूफ है कांग्रेस पार्टी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का बयान। आप सुनिए क्या कह रहा है व्यक्ति कि वक्फ बोर्ड वाले विषय पर चर्चा कर रहा है। कमाल हो गया इस देश में, कहाँ इतने लोग मारे गए जो रोटी देते थे उन लोगों को, और वही लोग हमारे दुश्मन होकर खड़े हो गए। वो हमारे कभी हो ही नहीं सकते। तो इस बात पर भी हमें बहुत गहरा विचार करना होगा, क्योंकि हिम्मत भी नहीं है इस विषय को इतनी बात करने की। पूरी जानकारी भी अभी आएगी क्या हुआ, लेकिन एक क्रोध से मन भरता है। उन आतंकवादियों पे क्रोध कम आता है, लेकिन जो भारत के अंदर स्लीपर सेल और आतंकवादी और जहनीत लोग छुपे हुए हैं उन पर क्रोध ज्यादा आता है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।